नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज प्राइम डिबेट का महत्वपूर्ण मुद्दा करप्शन पर प्रदर्शन, क्या मिलेगा समर्थन। जी हां, आज यही मुद्दा है, करप्शन पर प्रदर्शन और मिलेगा क्या समर्थन। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी धरने प्रदर्शन अलग अलग राजनीतिक दलों के जो विपक्ष में हैं उनके तेज हो रहे हैं। आज जयपुर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ बातें कही, कहा कि रिपीट होने की बजाय सरकार डिलीट होगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग आगे भी जारी रहेगी। और इस मामले पर कांग्रेस इसे फ्लॉप करार दे रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी में एकजुटता का अभाव है और मंच पर ओबीसी नेताओं का जगह नहीं दी गई। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी प्राइम डिबेट में। तो आज जो तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई इस प्रदर्शन की, सबसे पहले बीजेपी ने अपने मुख्यालय या कहें कि अपने जयपुर के ऑफिस का रुख किया। इस दौरान सड़कों से गुजरते हुए गए तो ट्रैफिक लंबा जाम वहां पर देखने को मिला। उसके बाद एक एक करके नेता बीजेपी के ऑफिस में अपनी बातों को मुख्य तौर पर रखा और फिर कहा, आह्वान किया तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से, तो चलिए आइए कूच करते हैं। और सभी जब कूच करने लगे, एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का जयपुर में हल्ला बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, वाटर कैनन का इस्तेमाल। बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। यह आक्रोश उस बात का है, युवा आज आक्रोशित है कि सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। ये सरकार रिपीट नहीं होगी, ये सरकार डिलीट होगी, ये जनता की खलक आवाज है। बीजेपी ने कहा, प्रदेश में एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार हुए। ऐसे जल जीवन मिशन में, ऐसे ही खनन में है, ऐसे ही शहरी विकास में है, चाहूं और अखंड भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी हुई है। पीसीसी चीफ का पलटवार, बीजेपी में न एकजुटता न मुद्दा। बार बार एक ही बात को रखना ये साबित करता है कि इनके पास में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक भी कोई भी मुद्दा नहीं है। डोटासरा ने कहा, बीजेपी ने मंच पर एक भी ओबीसी नेता को नहीं बुलवाया। ओबीसी का राग अल्पाने वाले, ओबीसी की राजनीति करने की बात करने वाले, विश्व को अपने आप की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले, उनके प्रतिनिधि के तौर के ऊपर एक भी वक्ता वहां पर नहीं था और न वहां पर बोला गया। करप्शन पर प्रदर्शन, क्या मिलेगा समर्थन। तो करप्शन पर प्रदर्शन हुआ और क्या समर्थन मिलेगा, बीजेपी को यही आस और उम्मीद है। कांग्रेस की तरफ से खारिज कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मुद्दे तो बीजेपी के पास हैं ही नहीं और जो मुद्दे उठा रही हैं वो तो जनता का अपमान है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए एक एक करके उनका परिचय कराते हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं, राम नारायण मीणा जी हैं, विधायक कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशुतोष रावत जी बतौर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, लोग भी सुनना चाहेंगे कि अगर बात करप्शन भ्रष्टाचार की आती है या दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आज इस प्रदर्शन की तमाम मुद्दों के साथ रही वो ये कि अत्याचार, कानून व्यवस्था, मुख्य तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो स्थिति का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, दोनों की असल में आज की तारीख में डॉक्यूमेंटेड क्या स्थिति है। क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का हवाला देता है, उसको फिर बोलता है कि राजस्थान बिल्कुल नंबर 1 पे है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें, कोई अपनी तरफ से दावा करता है कि अगर हम कानून व्यवस्था की स्थिति देखें खासतौर पर महिलाओं के लिए तो वो भी टॉप पर है एनसीआरबी के आंकड़े। बिल्कुल रविंदर जी,
बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए जो भी आंकड़े, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हों, चाहे सुरक्षा को लेकर के हों, जो भी आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं, हर पार्टी उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड करती है और यह समझाने की लोगों को कोशिश करती है कि वो कितने खराब हैं और कितने अच्छे हैं। एक तरफ जब भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तो विपक्षी दल और सरकार के ही कुछ मंत्री जहां सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार एसीबी का हवाला देती है कि हमने एसीबी के ने सबसे ज्यादा कार्रवाइयां राजस्थान में की। उसी तरह जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा या कुल मिलाकर के सुरक्षाओं की, तो जिस समय मुख्यमंत्री सुरक्षा के लिए एक आईपीएस आरपीएस साहब की बैठक ले रहे होते हैं, उसी समय में कांग्रेस के युवा नेता की हत्या कर दी जाती है। तो जो पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं उनको समीक्षा करके यह बड़ा समझना मुश्किल है कि आखिर वास्तविकता क्या है। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आंकड़ों को मैनिपुलेटेड करके अपने हक में कैसे दिखा सकते हैं यह कोशिश करते हैं। लेकिन रविंद्र जी, आज के इस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी ने जो आज महाघेराव का कार्यक्रम किया, आपको ये देखेंगे कि पिछले 7-8 महीने से जो पूनिया साहब के समय में जन आक्रोश यात्राएं निकली थी, उनके बाद में 7-8 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार दोबारा से आक्रामक हुई है सरकार के ऊपर और सड़क पर आकर के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुई है। तो यह चुनावी साल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अब बंद कमरों में बैठ करके राजनीति नहीं कर पाएगी। केवल नेताओं को जोड़ देने से, अपने साथ में कुछ नेताओं को पार्टी ज्वाइन करा देने के साथ में सिर्फ आप बैठ करके प्लानिंग कर सको, उससे आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। आपको भ्रष्टाचार का मुद्दा हो तो उसके आंकड़े जनता के बीच में रखने पड़ेंगे कि किस चीज में भ्रष्टाचार हुआ और कितना भ्रष्टाचार हुआ। केवल आरोप, मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन उन भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ में कुछ तथ्यात्मक दावे भी करना और ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करना कि वो आंकड़े आपको वास्तविकता के करीब लगे, यह भी दोनों पार्टियों को करना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। बहुत बहुत स्वागत शरण जी आपका। थोड़ा सा विलंब हो गया आपको। ये बताइए मेरे को, सबसे पहले तो बताइए भजन लाल जी की हालत कैसी है, तबीयत कैसी है, क्योंकि जब प्रदर्शन हुआ उसके बाद फिर वो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, उसके बाद सवाल लेता हूं आपसे। जी हाँ, वो अभी अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है, अभी स्थिर है। सवाल सर अब ये है मेरा, हाँ, डोटासरा जी ने जैसे ही प्रदर्शन बीजेपी का खत्म हुआ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है और जो मसले आप उठा रहे हैं वो जनता का अपमान कर रहे हैं। आप देखिए रविंदर जी, बड़े अफसोस की बात है कि देश के इतिहास में पहली बार शासन सचिवालय में 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश पकड़े जाते हैं, सरकारी अलमारी से सोना निकलता है और गोविंद सिंह डोटासरा जी इस तरह की बात कर रहे हैं। वो कहेंगे क्योंकि उन्होंने तो पेपर लीक मामले में किया था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, जब सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी, तब इन्होंने स्वीकार किया और आरपीएससी के जो पेपर था, पेपर लीक रीट का, उसको खारिज किया। आप देखिए किस तरह की बात करने वाले लोग हैं ये। आपने देखा होगा किस तरह से करोड़ों का लेन देन होता है पेपर लीक मामले में, और किस तरह से इन्हीं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बयान में याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है, और उसके बाद आरपीएससी सदस्य पकड़े जाते हैं। कितना शर्म की बात है। संवैधानिक संस्था जो कि राज्य के अफसरों को बनाती है और उसकी साख जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और कब से भ्रष्टाचार चल रहा है यह परत दर परत खुलती जा रही है कि 3 साल से आरपीएससी में भ्रष्टाचार चल रहा था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अगर जारोली से पूछताछ करते तो हो सकता है कि ये पर्दाफाश पहले ही हो जाता, लेकिन उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। तो आप बताइए, क्या आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने बयान पर माफी मांगेंगे? क्या लाखों करोड़ों युवाओं के, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जिन्होंने उनके आशाओं, आकांक्षाओं, सपनों को चकनाचूर कर दिया, उनके लाखों करोड़ों रुपए उनके अभिभावकों के खराब करा दिए, समय खराब करा दिया, क्या इस पर मुख्यमंत्री जी अब माफी मांगेंगे राजस्थान की जनता से, युवाओं से? आप बताइए, खुद के ही शैलेंद्र जी, ये जो सवाल उठ रहे हैं, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, उनको लेकर तो यह भी कहा जा रहा है कि 2014 से पहले सीएजी घोटाला, 2G घोटाला, आदर्श घोटाला, ये तमाम तरह के घोटाले आपकी तरफ से लाए गए, लेकिन अभी तक उसमें हुआ कुछ नहीं, सब कुछ पूरी तरह से पाक साफ और निर्दोष नजर आया। तो बीजेपी ने माफी मांगी क्या? आप देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा किसी भी, आप हमारे नेता का स्टेटमेंट बता दीजिए कि हमारा नेता, कर्मचारी या अफसर इन्वॉल्व नहीं है सरकार का, बताइए।
इनके खुद के मुखिया इस तरह की बात करते हैं। और जो जहां तक रही 2G, 3G, 4G, जियाजी, उनकी जांचें चल रही हैं। जब भी परिणाम आएंगे वो राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता के सामने होंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डोटासरा जी को वीडियो देखना चाहिए था कि आज वो कह रहे थे कि 1000 कार्यकर्ता भी नहीं थे। आप देखिए, चौबू हाउस सर्किल से लेकर स्टैचू सर्कल तक हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे, 20,000 कार्यकर्ता थे। और किस तरह की बात करते हैं, शायद उन्होंने वीडियो नहीं देखा। आप पीसीसी अध्यक्ष हैं, आपको पहले देखना चाहिए था वीडियो, या वहां मंच पे बैठे नेताओं को देखना चाहिए था। ये कह रहे ओबीसी का एक नेता नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूं डोटासरा जी किस तरह की बात करते हैं। आता हूं, मैं ओबीसी के मुद्दे पर आता हूं, लेकिन एक मिनट रामनारायण मीणा जी से पहले जवाब ले लेता हूं। देखिए, हमारे रामनारायण मीणा जी से जवाब ले लेता हूं। रामनारायण मीणा जी, सोना और पैसा मिलता है मंत्रालय से और फिर योजना भवन से, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण यह कि अगर बात उठ रही है बीजेपी की तरफ से इन मुद्दों की, तो आपकी पार्टी के ही विधायकों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से यह कहा गया कि खूब भ्रष्टाचार है। तो क्या डोटासरा जी ने जो कहा कि मुद्दा ही नहीं है, तो क्या वो अपने विधायकों मंत्रियों की बात भी खारिज कर रहे हैं? रविंद्र जी, दो मुख्य बात है इसमें। जो टेची मिली है उसके ऊपर धूल छाई हुई थी। क्या 1 साल में या 2 साल में सेक्रेटरीट में बम डालवाने में धूल छा सकती है क्या? और ये भी साफ है, बीजेपी गवर्नमेंट में वो जो बिल्डिंग है वहाँ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स बैठा करते थे, डिग्निटेड आदमी बैठा करते थे, वहाँ लेन देन हुआ करती थी पिछली सरकार में। इस पॉइंट पर क्यों नहीं आप ध्यान देते हो? और जहां तक बीजेपी शासन का सवाल है, सीनियर आईएएस अफसर को पुलिस ने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, वो खान घोटाला हो या दूसरा घोटाला। तो एक मिनट रामनारायण जी, तो आपका कहने का मतलब यह है कि यह भी संभव है कि ये इससे पहले की सरकार के वक्त में पैसे वहां पर रखे गए हों? बिल्कुल। आप जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है उसके घर में टूटी गाड़ी है, उसके छोटा सा प्लाट है, और एक रामनारायण जी का कर्मचारी भी अपना प्लाट, हाँ, कितने के नोट हैं वो जो है जो पकड़े गए? 2000 के नोट हैं, फिर 500 के नोट हैं, कितने के नोट हैं वो? नए नोट हैं या फिर 2016 से पहले के नोट हैं? 500 के अगर हैं तो इनको कोई पता नहीं है वो गिन्नी कब खरीदी गई, कहां से खरीदी गई, उसके तो सील होती है। ठीक है, चूंकि आपने महत्वपूर्ण बात यहां पर करी है तो इसलिए मेरे को जवाब यहां पे शैलेंद्र दबाई जी से लेना पड़ेगा। शैलेंद्र जी, ये मीणा जी का साफ तौर पर कहना कि बहुत धूल जमी हुई थी उन पैसों पर, उन गिन्नियों पर, उस सोने पर, ये तो हो सकता है पहले की सरकार के भी हों। रविंदर जी, आप सोचिए 4.5 साल बाद ये पैसे पकड़े जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय पे हो। ये बड़ा हास्यास्पद सा नहीं लगता आपको? और अभी आपने एक क्वेश्चन कर लिया कि ये नोट 2016 से पहले के हैं, बाद के हैं, इसका जवाब रामनारायण जी नहीं दे पाए। और रामनारायण जी ने तो खुद आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि पूरी गहलोत सरकार सर से नाखून तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बोला नहीं बोला रामनारायण जी ने? बताइए रामनारायण किस तरह की बातें करते हैं रामनारायण जी? आपने बोला ना, और आप इसका जवाब नहीं दे पाए। वो नोट पकड़े गए, जवाब दे रहे हैं। पुराना कोई ऐसे छोड़ता है क्या? अगर भ्रष्टाचारी व्यक्ति अगर कोई है तो क्या वो पैसे से छोड़ के जाएगा क्या? ये बताइए, 4.5 साल पुरानी बात कर रहे हो, हास्यास्पद बात है। वहां पर आप आरोप नहीं लगा सकते। आज देश को बेचा जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही है, इनमें हिम्मत है क्या जो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाओगे? इनमें हिम्मत है क्या जयपुर जैसा एयरपोर्ट 2000 करोड़ रुपए खर्च करके और बिना पैसे के? अरे वो एयरपोर्ट पे कहां पहुंच गए रामनारायण जी? ये बताइए कि जो बात आपने 2 महीने पहले कही थी कि सर से लेकर नाखून तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसका जवाब दो ना। रामनारायण जी, जो आपने बात कही थी, क्या आज भी उस पर कायम है आप? उस समय गलत बोला था, क्या आप आज भी उस बात पर कायम है रामनारायण जी? मिलकर आए थे। धाबाई जी साहब, एक मिनट, मेरे को सवाल करने दीजिए। धाबाई जी, 1 मिनट, मैं कर रहा हूँ सवाल। ये कोई भी हमारी पार्टी में यदि एक भी आदमी बेईमान है तो हम उसको नहीं चाहते। तो ये काम मुख्यमंत्री जी का देखने का है। परिस्थितियां हो सकती है, जिस तरह का माहौल बीजेपी ने बना रखा है वो स्थिति हो सकती है, सेंट्रल लीडरशिप हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी किसी भी करप्ट आदमी को सरकार में नहीं चाहती। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है, हम भी कहते हैं। तो और हम तो इनके लीडर से पहले के आदमी हैं। सर से लेकर नाखून तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये आपने जो बयान दिया था, क्या आप उस पर कायम हैं आज की तारीख में अभी भी? जितने केसेस में एफआईआर लगी है बीजेपी के में, आज कांग्रेस शासन में उतनी एफआईआर नहीं लगी है। पकड़ना ही मटेरियल है।
एफआईआर लगना मटेरियल है, उसको क्यों एफआईआर लगाई गई? आखिर रामनारायण जी, इतना बदलाव कैसे आ गया? 2 महीने पहले आप बयान देते हैं अपनी पार्टी के सामने ही कि सर से लेकर नाखून तक सब भ्रष्टाचार में यहाँ पर डूबे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप, मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं बताइए, आप आज भी कायम है उस बयान पर? आज कोटा में 5 एफआईआर लगाई एक अफसर के, किसके जमाने में लगी है, इनसे बता सकते हैं क्या? ये सिलसिला कब से चला? माननीय भैरव सिंह जी शेखावत तब से चला है एफआईआर लगाने का। क्यों एफआईआर लगाते हैं? ये करप्शन को बढ़ोतरी तो बीजेपी शासन के समय से हुई है। ये सही है कि आज ओकल होकर के हमारे मिनिस्टर्स को या तो मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए या उनकी बात मानना चाहिए मंत्रिमंडल में, वो स्थिति अलग है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, ये तो बीजेपी वाले के हैं। आपका सीमेंट की सड़कें बनी तब किसने टेंडर लिया था? कौन मिनिस्टर था? कितने करोड़ रुपया सीमेंट फैक्ट्री से लिया गया? ये सारी बातें तो इनको देखना चाहिए ना। अपनी पार्टी में पूछिए, पहले पार्टी में देखिए और मन से सारी बात। रामनारायण जी, क्या आपको अपनी राजस्थान पुलिस पर, एसओजी पर भरोसा है? आपके अंतर्गत वो आती है, ईडी आ रही है, तो फिर आप कह रहे हैं बेचैन हो रहे हैं। तो फिर इतने सालों से 4.5 साल 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने, एसओजी ने क्यों पिछली सरकार के खिलाफ जांच नहीं करवा ली? क्यों ये नहीं बता दिया कि हाँ ये जिम्मेदार थे, दोषी थे? आपको पता है एसओजी सही काम कर रही है तो ईडी को घुसा देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ नहीं, मैं पिछली सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उन आरोपों की पुष्टि के लिए, उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए, उन आरोपों को खिलाफ जो कोई आरोपी है, कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी जांच के लिए क्या कुछ किया आपकी एसओजी ने? नहीं, एसओजी सही जांच कर रही है। किसने कहा? इन्होंने कभी नहीं कहा एसओजी गलत जांच कर रही है। मैं बीजेपी के वक्त की जो आप आरोप लगा रहे हैं कथित भ्रष्टाचार की, उसकी बात कर रहा हूं। उसी ने जारोली को भी गिरफ्तार किया है। उसको कटारा को किसने गिरफ्तार किया? ईडी ने किया है क्या? एक भी सेंट्रल एजेंसीज ने कोई काम किया तो बता दो। स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज गिरफ्तारियां कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज इस बारे में जानकारी कर रही है, कहाँ पेपर लीक हुआ, कहाँ किस बारे में क्या बात हुई, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज कर रही है। ये उस माहौल को खराब करके जो गेन किया जा रहा है उसको निपटाने के लिए, उसको वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। भाई बताइए शैलेंद्र भाई जी, जब आप ही की पार्टी के बड़े नेता 2013 से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो फिर आप उनकी जांच की क्यों बात नहीं करते? आपकी पार्टी में एकता एकजुटता नहीं है, मनभेद भी है, मतभेद भी है, वो साफ तौर पर दिख गया। अब मैं ओबीसी पे भी आता हूँ। ये सवाल उठ गए कि ओबीसी का कोई भी नेता नहीं है प्रदेश में, बड़ी आबादी ओबीसी से। सहयोग किसने बिठाया था? बोले शैलेंद्र जी। सहयोग बिठाया। रविंदर जी, मैं पहले आपका पहले प्रश्न का उत्तर देना पसंद करता हूं, पहले फिर दुआ जी। देखिए, जो आप बता रहे थे, हेलो, हाँ रामनारायण जी, आवाज आ रही? हाँ बोलिए, आप बोलिए शैलेंद्र जी। देखिए, आपने जो बताया 2013 से 18 तक का जो वसुंधरा राजे जी का शासनकाल था, आप देखिए हमने भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा। अगर वो खान गलत आवंटन हुई थी तो उनको निरस्त किया गया, उसके बाद वो आईएएस प्रमुख शासन सचिव को जेल भेजा गया। ये पूरी राजस्थान की जनता जानती है। और आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी कह रहे थे, पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्होंने कहा आप कराइए ना जांच, आप सिर्फ बोलते बोलते जांच कराइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके मुख्यमंत्री तो क्लीन चिट दे रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई जांच नहीं बची, खानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक से भी मिल गई है। मैं रामनारायण जी से पूछना चाहता हूं, आज ये कह रहे थे, अभी ये कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करते। आपके ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी आरोप लगाए कि 18 से 20 विधायक और मंत्री हैं जिनको 8 से 10 करोड़ रुपए दिया गया है। खुद के ही विधायकों पे 20-20 करोड़ का आरोप लगाते हैं। तो भाई किसने रोका है भैया आपको जांच करने से? बताइए। जांच एजेंसी आपकी, एसओजी आपकी, एसीडी आपकी, गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री। बीजेपी के नेताओं के मतभेद कब दूर होंगे शैलेंद्र जी? रविंदर जी, दूसरी बात, ओबीसी वाली बात, गोविंद सिंह डोटासरा जी को बोलने से पहले मंच का अवलोकन कर लेना चाहिए था। वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका गुर्जर जी थी, उनका उद्बोधन हुआ। वहां पर सांसद राजेंद्र गहलोत जी थे, वहां पर आप देखिए सांसद बालकनाथ जी थे। तो हमारे कई नेता ओबीसी के वहां विराजमान थे। तो ये किस बिना पे बात करते हैं? ये बताता है कि कांग्रेस सरकार बौखलाई हुई है, अपने हार से बौखलाई हुई है, और किस तरह से इनका मानसिक दिवालियापन जो है वो झूठ में तब्दील हो रहा है सारी बातों को लेकर। आप देखिए रामनारायण जी खुद अपनी बातों से पलट गए। इन्होंने खुद ने कहा था कि पूरी गहलोत सरकार भ्रष्टाचारी है, और आज
आशुतोष जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिए आज की बीजेपी की इस प्रदर्शन के बाद में, क्या वो संतोषजनक जवाब थे? आप ओबीसी का कोई नेता नहीं, इस पर ध्यान रख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कौन नेता आया कौन नहीं आया, मतभेद है मनभेद है बीजेपी में नहीं है, और आप जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको लेकर सिर्फ ये कह दे रहे हैं कि ये मुद्दे हैं ही नहीं और जनता इनको खारिज करती है, इनको एंडोर्स नहीं कर रही है। क्या इस तरह की सफाई देने से जनता संतुष्ट होती हुई नजर आ रही है आपको, आशुतोष रावत जी? रविंद्र जी, देखिए, कांग्रेस प्रॉपरली होमवर्क नहीं कर रही है। ये चीज आज की डोटासरा साहब की कॉन्फ्रेंस से साफ जाहिर होती है। कितने लोग थे, कौन लोग मंच पे थे, कौन लोग भाषण दे रहे थे। पहले तो विपक्षी पार्टी को इस सब सारी चीजों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर कर रहे थे तो उसको फैक्ट चेक करने के बाद में करना चाहिए था। धाबाई साहब ने अभी 4 नाम तो हमारे सामने गिना दिए कि ये ओबीसी के नेता यहां थे, तो डोटासरा साहब को चाहिए था कि या तो उस मुद्दे पर बात नहीं करते, लेकिन अगर करने बैठे थे तो फिर कम से कम फीडबैक तो प्रॉपरली ले लेते कि आखिर उस प्रदर्शन में क्या हुआ। तो कांग्रेस को रियल फीडबैक मुझे लग रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन की तरह इस पूरे इलेक्शन को देख रही है। प्लानिंग तो उन्होंने बहुत अच्छी की, महंगाई राहत कैंप के नाम पर भी की, और तमाम दिन रोज कुछ ना कुछ नया वो सिगुफा ढूंढ लाते हैं, लेकिन असलियत में जमीन पर उसमें कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है ना। अगर वो वसुंधरा राजे जी का नाम ले, डोटासरा साहब की मैं वो बाइट सुन रहा था तो उसमें उन्होंने वसुंधरा राजे जी का भी नाम लिया कि वो भी नहीं थी। अरे भाई डोटासरा साहब, वसुंधरा जी राजस्थान में नहीं थी, अपने झारखंड के दौरे पर 3 दिन का उनका दौरा है, वहां गई थी। तो कांग्रेस के नेता शायद भारतीय जनता पार्टी को जितनी जरूरत है ना, जितनी पैनी और तीखी नजर से वॉच करने की कि आखिर भाजपा प्लान क्या कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजा रहे। कांग्रेस भाजपा को उतनी अच्छे से वॉच नहीं कर रही है। क्या वाकई में कांग्रेस को ये आश्वासन है, ये भरोसा है कि महंगाई राहत कैंप समेत जो भी घोषणाएं की गई हैं, जो भी फ्री की बात कही गई है बिजली को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, उसके सहारे आप चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे? जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उस पर चुप्पी साध कर या कोई खुलकर सही तरीके से जवाब ना देकर आपको लगता है कि नैया पार हो जाएगी चुनावी? मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा वो लीडर के बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूँ उस मंच में शुल्क कास्ट के लोग, वंचित वर्ग के लोग नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी में जातवाद बढ़ रहा है। डोटासरा जी ओबीसी शब्द बोल के उनका कहने का तात्पर्य था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित वर्ग से हैं, और यही कारण हम कर्नाटक में जीते हैं। यहाँ वंचित वर्ग के लोग नहीं थे। जहां तक कैंप्स का सवाल है, कैंप सही ढंग से चल रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रही है। जितना सहयोग राज्य सरकार अपनी सीमा से बाहर कर सकती थी वो कर रही है। यार सीपी में जिस प्रकार से हमारे साथ बेईमानी हो रही है, जो योजना है बिल्कुल सही योजनाएं हैं। और पहला मैं वही तो कह रहा हूं, योजनाओं के भरोसे ये जो आरोप लग रहे हैं उनके जवाब देना बेहतर मुनासिब नहीं समझते क्या? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं समझते हम। इससे ज्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी शासन में लगे, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। करप्शन ज्यादा है, लेकिन थोड़ा भी करप्शन यहाँ क्यों होना चाहिए, ये चीज हम जो मैंने भी कहा है कि जो मंत्री चोट से लगाकर अंगूठे तक भ्रष्टाचार में लिपते उसको नहीं रखना चाहिए। मुझे बिल्कुल ये डिबेट खत्म करनी थी, लेकिन चूंकि एक बड़ी बात यहाँ पर विधायक जी रामनारायण जी की तरफ से उठ गई है। शैलेंद्र भाई जी, कोई अनुसूचित जाति से वहां पर आपका नहीं था नुमाइंदा आपकी पार्टी से? देखिए, फिर ये गलत बात कर रहे हैं। हमारे पूर्व जो सांसद हैं वो मंच पे थे, वाल्मीकि समाज से आते हैं, वर्मा साहब वो वहां थे। किरोड़ी लाल मीणा जी एसटी वर्ग से आते हैं, वो पूरा आप देख रहे हैं अग्रिम पंक्ति में थे। तो ये क्या है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी बिना होमवर्क किए हुए, बिल्कुल, तो मुद्दों एक चीज तो इससे जाहिर हो गई, एक चीज तो देखिए जनता देख रही है, सुन रही है, और आशुतोष जी आप भी समझ रहे होंगे, एक चीज तो जाहिर हो गई, बीजेपी की यह कोशिश कि मंच पर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हर वर्ग हर जाति का उनका एक नेता नुमाइंदा होना चाहिए, ताकि एक संकेत जा सके कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और कांग्रेस की यह कोशिश, ये नजर वो ये देखे कि प्रदर्शन हो रहा है, उस पर क्या मसले हैं, क्या मुद्दे हैं, उनसे ज्यादा इस बात को लेकर कि किस वर्ग से, किस जाति से, किस धर्म के लोग, किस धर्म के नेता इस पूरे विवाद में नहीं है। जवाब वो दें या ना दें वो अलग बात है, लेकिन नजर उस बात पर रहती है। रामनारायण मीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र भाई साहब आपका शुक्रिया, और आशुतोष रावत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्राइम डिबेट में शामिल होने। तो जवाब आज का जो हमने सवाल का रखा था, 74% जवाब हाँ में आया है, 26% नौ में जवाब आया है, और सवाल जो था वो महत्वपूर्ण था, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं होने का कांग्रेस का आरोप क्या सही है?
तो 74% हां में इसमें जवाब दे रहे हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही।